मुनि अनुशासन गणपतहि पूजो शंभु भवानी। को मुनि संशय करे जनि सूर्य अनादि जिय जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। अरे जस विवाह के विधि श्रुत गाई, महामुनि सो सब करवाई। गह गिरी से कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर और कन्या का हाथ पकड़कर उसे भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, ही हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवताओं ने हृदय में बड़े हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि ढोल विविध विधाना, सुमन भ्रष्ट नभ भय विधि नाना। हर गिर जाकर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया और सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। अरे दासी दस तुरग रथ नागा, धैनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, दायज दीन न जाय बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दायज दियो बहु भांति पुण्य कर, जोर हिम भूधर कहो। का देव पूरन काम शंकर, चरण पंकज गहि रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब भात ही कियो। पुनि गहे पद पदोथ पथोज, मैना प्रेम परिपूर्ण हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर आप पूर्ण हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। हे शिव जी के चरण कमल पकड़ करके कह रहे हैं। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से पूर्ण हृदय मैना ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, श्री राम नाथ उमा मम प्राण समय, ग्रह किंकिरी करेहु। क्षमहु सकल अपराध, अपय हो ही प्रसन्न वर देहु। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। श्री राम बहुविधि शंभु सास समुझाई, गवनी भवन चरण सिर नाई। जननी उमा बोल तब लीन्ही, ले छंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भर लोचन बारी, बहुर लाय और लीन कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है।
उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से लिपटा लिया। श्री राम। अरे कत विधि सृजी नारी जग माही, अपराधीन सपने सुख नाही। भय अति प्रेम बिकल महतारी, धीरज कीन कुसमय बेचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्रियों को पैदा क्यों किया है, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यों कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। श्री राम। पुनि पुनि मिलत परत गही चरना, परम प्रेम कछु जाय न वरना। सब नारहि मिल भेंट भवानी, उजाय जननी पर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती है और चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर अपनी अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। श्री राम। हर जानहि जन नहीं बहुर मिली चली, उचित आशीष सब काहू दई। और फिर बिलुकत मात तन, तब सखी ले शिव पह गई। जाचक सकल संतोष शंकर, उमा सहित भवन चले। और सब अमर हर से समन, बरस निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चलीं। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थीं। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। श्री राम। ले गईं। अरे महादेव सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले गए। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हेमवंत तब, पहुँचावन अति हेत। और विविध भांति पर तोष करी, विदा कीन ब्रस कीत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गुसाई तुलसीदास की जय, बोलो भाई सब संतन की जय।